The visiting German Development Minister Svenja Schulze refused to meet with Prime Minister Shehbaz Sharif after the security staff at the Prime Minister's residence asked for her bag to be checked. Now, this video has started doing the rounds that shows that the security check at the minister's house is, and the minister is, of course, asked to have a bag checked and to leave it there. Thank you very much. Bye-bye. Okay, we go. को जैसे मैंने कहा इनकॉम्पिटेंस है। एक तरफ डाकू हमला कर रहे हैं पुलिस वालों पर रॉकेटों से, वो आपको नजर नहीं आ रहे, रॉकेट लॉन्चर नजर नहीं आ रहे, जो मिसाइल इससे पहले चलते रहे हैं वहां पर केपीके के इलाके में, वो नजर नहीं आ रहे, वो नजर नहीं आए। लेकिन नजर क्या आ रहा है? एक जर्मन मिनिस्टर का बैग, उस पे नजर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर वो क्या रख के ले आई हैं। आपके ख्याल में उनके बैग में क्या हो? दोस्तों, एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई कि जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो फेडरल मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनके ऑफिस जा रही थी। और जर्मनी पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स के जर्मनी पाकिस्तान को एड काफ़ी देता है, ठीक है जी, जो खुली बात करनी चाहिए, ठीक है, और जर्मनी हेल्प करता है GL स्टेटस में, इसमें मैं बात करता हूँ। लेकिन वाकया ये पेश आया कि उनको सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पे कहा कि जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी डिटेल है, उसने कहा कि अपना जो बैग है थोड़ा चेक करा दें। तो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया और वो वापस जाने लगी। जब वो वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा नहीं, आप चले जाएँ, कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि बैग को सिक्योरिटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ। आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन। पाकिस्तान में आज बड़ी बात हो गई। जर्मन की मिनिस्टर पाकिस्तान में दूतावास में रहती है और शहबाज शरीफ को मिलने गई PM हाउस, तो उनकी बैग को चेक किया गया। तो जर्मन मैडम को गुस्सा आया, तो वो घुसने से पहले ही वापस जाने लगी। तो PM हाउस से कोई आया, उन्होंने बोला आने दो। वो माफ़ी मांगने लगी, पैर पड़ने लगे, आओ। तो प्रोटोकॉल होता है PM का। तो भारत में भी कोई ये मैडम भी रहती तो अंदर जाती तो चेकिंग होती, लेकिन पाकिस्तान में माफ़ी मांगने लगे, पैर पड़ने लगे। ये क्यों हुआ? ये पैसा, तो जर्मनी पैसे देता है, ऐड देता है, तो उनके नीचे दबे हुए हैं पाकिस्तानी, तो पैसा बोलता है, इसलिए दबे हुए हैं, इसलिए माफ़ी मांगने लगे, पैर पड़ने लगे, सिक्योरिटी को बोलने लगे कि क्यों चेक किया। तो ऐसा वाक्य हुआ। तो बनी रही है वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है, शहबाज शरीफ को क्या बोल रही है। तो मज़ेदार वीडियो होने वाली है, बनी रही है। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। तो देखते हैं वीडियो। बात हम करेंगे आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ से जी मिलने के लिए आज एक साहिबा, यानी कि कहना चाहिए कि जर्मन मिनिस्टर बताए जा रहे हैं उनको, जर्मनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन की मिनिस्टर जो है वो जी शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस गई थी। और शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ ने उनसे ये कहा कि जी आप अपना बैग चेक करवाइए, और बैग ना सिर्फ ये कि चेक होगा बल्कि आपका बैग जो है वो बाहर ही रखा जाएगा, वो लेकर आप अंदर ऑफिस में नहीं जा सकती। इस बात का उन्होंने बहुत बुरा मनाया और उनका कहना ये था कि मैं वापस चली जाऊंगी और मैं बैग चेक नहीं करवाऊंगी। लेकिन भारत जब बात ज्यादा बढ़ी तो उनका बैग जो है वो बिना चेक किए ही उनको जाने की परमिशन दे दी गई कि आप नाराज मत होइए, आप चली जाइए। पाकिस्तान की हालत क्यों है? वैसे तो खैर प्रोटोकॉल जो है, चाहे वो हाई प्रोफाइल लेडी थी या कोई भी थी, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका हर कंट्री का होता है, और हर जगह पे मेरे ख्याल से सिक्योरिटी चेक्स तो होने ही चाहिए। मगर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो हालत है कि कभी इधर से लोन और कभी उधर से लोन और कभी किसी से पैसा और कभी किसी से डोनेशन मांगने की जो हालत हमने बनाकर रखी है, तो डेफिनेटली इस वजह से पाकिस्तान को कई बार इस किस्म की एम्बैरेसिंग किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। हमारे बहुत से दोस्त और बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो यकीनन सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द अब वो वीडियो बनाए और पाकिस्तान को कहेंगे देखो जी तुम लोगों की ये इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है और जर्मन मिनिस्टर ने, कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैग चेक होगा और वो वापस चली जाएंगे बिना मिले ही, और फिर तुम लोगों को करना पड़ा कि जी ठीक है आप बैग चेक मत करवाइए, आप चली जाइए। मगर
इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे तो खैर आप लोग, मुझे यकीन है, वीडियोस बना रहे होंगे या बना चुके होंगे, लेकिन पाकिस्तान अब इन तमाम चीजों से ऊपर जा चुका है। यानी कि हम अब ये जो इंसल्ट हमारी होती है पैसे मांगने के ऊपर, ये जो इंसल्ट हमारी होती है डोनेशन या लोन्स लेने के ऊपर, उससे हम कहीं ज्यादा आगे जा चुके हैं। हम कहते हैं ठीक है जी, आप हमारी इंसल्ट कर दीजिए, लेकिन आप हमें पैसा भी दे दीजिए। अगर हमें जरा सी भी शर्म होती तो मेरे ख्याल है हम बार बार IMF के दर पे ना होते, हम बार बार यूरोपियन कंट्रीज और सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, हर एक के पास पैसा लेने के लिए ना जाते। कहा ये जाता है कि जी हम बात करेंगे कच्चे के डाकुओं पर और पक्के के डाकू। कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू दोनों पर आज हम बात कर लेते हैं। एक बड़ी खबर जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, पाकिस्तान की खबर, वो ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट में मैं अभी पढ़ रही थी कि पंजाब के रहीम यार खान के इलाके में डाकुओं ने रॉकेटों से हमला किया और 12 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। ये खबरें हर तरफ चल रही हैं। यानी आप लॉलेसनेस की जो इस वक्त सिचुएशन है उसका आप अंदाजा करें कि वहां पर डाकुओं और पुलिस के बीच मुकाबला क्या हुआ। उन्होंने तो मार ही दिया उनको। मुकाबला तो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने क्लेम की है इसका भी अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा। इसके ऊपर बात करेंगे। ये तो हो जाएंगे कच्चे के डाकू। फिर हम आएंगे दूसरी तरफ पक्के के डाकू, जिनकी इनकॉम्पिटेंस का आप अंदाजा ये कीजिए कि जर्मन मिनिस्टर मिलने के लिए पहुंचती हैं प्राइम मिनिस्टर से और फिर वो कहती हैं ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय, और मिले बगैर वो वापस जा रही थी, लेकिन उनको रोक लिया गया। जर्मन मिनिस्टर जो है वो ये हैं जो वहां पर पहुंची पाकिस्तान। और आप जानते ही हैं कि आजकल जो इकोनॉमी है उसके लिए कभी हम देखते हैं कि यूके के जो मिनिस्टर्स हैं या अथॉरिटीज हैं उनके साथ मीटिंग्स हो रही होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ यूके की अथॉरिटीज की मुलाकातें हुई, फिर मरी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ उनकी मीटिंग्स हुई। लेकिन ये जर्मन मिनिस्टर जो कि वहां पर अपने शेड्यूल के मुताबिक टाइम टेबल पर जिस वक्त उन्होंने पहुंचना था वो वहां पर पहुंची, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के स्टाफ ने उनको रोक लिया और उनको कहा कि आप, उनके हाथ में बैग था, उनका ये चेक करवाएं, सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और उनके साथ, उनके डेलीगेशन में उनके साथ एक दो और भी लोग थे ऑफिशियल्स। तो वो खड़ी हुई, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय। ये कह के वो सीढ़ियां उतर के 2-3 लोग वापस जा रहे हैं डेलीगेशन के। तो फिर उनको रोका के आवाज दी गई भाई ये तो बड़ी गलत हो जाएगा, कि हो जाने, ये तो लेने के देने पड़ जाने। एक तो कोई आता नहीं मिलने के लिए, अब कोई आ ही गया तो उसको हम खुद से ही अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से वापस भेज रहे हैं। उसके बाद फिर उनकी कोई मिन्नत। देख लिया वीडियो, भिखारियों की हालत ऐसी ही होती है। जो सुपर पावर होता है वो हम लोगों को पैसे देते भारत, और पाकिस्तान भीख मांगने जाता है। इसलिए कोई भी आता है बजा जाता है। PM का भी इज्जत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।